सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी इस चल रही BA सैकेंड की पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी हिंद पंजाब की जंग। शाह मुहम्मद जी की रचना हिंद पंजाब की जंग। इस दे विच असीं जिहड़ा हुण तक जिहड़ी तुहाडी रचना कीती आ उस दे विच असीं जिहड़ा कर चुके हैं जी कि महाराणी जिंद कौर जो अपने भरा जवाहर सिंह जी के कतल का जिहड़ा बदला है वो सिंघां तो लेना चाहती है तो इस दे लई उसने अंग्रेज़ों नूं जिहड़ी एक गुप्त चिट्ठी लिख के सतलुज पार के इलाके ते कब्जा करने के लिए आख्या है कि तुसीं हिंदुस्तान जिहड़ा है भारत के उत्ते हमला कर दो। सतलुज पार जिहड़े इलाके हैं पंजाब के उन्हां दे उत्ते तुसीं आपदा आके कब्जा जिहड़ा है वो कर लो, मैं तुहाडा साथ जिहड़ा है वो पूरा देवांगी। सो महाराणी जिंदा दी अंग्रेज़ों के नाल फरंगियां दे नाल कीती हुई साजगाठ के बारे विच जिहड़े सिंह हैं उन्होंने पता नहीं है। जदों सिंघां नूं पता लगता है कि अंग्रेज़ों ने आके सतलुज पार के इलाके ते कब्जा कर लिया है तो वह अंग्रेज़ों नूं उथों कड्ढण दे लई उतावले हो जाते हैं तो महाराणी जिंदा दे उत्ते भरोसा करते हुए उसनों साथ जिहड़ा देण दी जिहड़ी है उसका साथ देण दी जिहड़ी गल है वो कर रहे हैं कि असीं जो कुछ भी जिहड़ी है महाराणी जिंद कौर है वो आखेगी उस तरह ही करांगे। वो सिर्फ सानूं अंग्रेज़ों की खबरसार दसदी रहे, असीं अंग्रेज़ों नूं इथों जिहड़ा है मार के बाहर कढ दवांगे। सो महाराणी जिंदा दे उत्ते पूर्ण भरोसा करते हुए सिंह जिहड़े हन वो लड़ाई के मैदान के वल नूं चल पैंदे हन। इस लड़ाई के मैदान दे विच वो सब तो पहला जिहड़े सतलुज पार के इलाके के उत्ते कब्जा करना चाहते हैं ते जिहड़ी महाराणी जिंदा है उसने अंग्रेज़ों को पहला तो ही कहा होया है कि वो उन्हां दा पूर्ण साथ देवेगी तो वह जिहड़ी फौज उन्होंने चढ़ाई करेगी उसका पिछों जिहड़ा है रस्त पानी है वो बंद कर देवेगी। सो महाराणी जिंदा इस तरह ही करती है और सिंघां नूं कहती है कि उसके कोल तां खजाने खाली हो चुके हैं। सो वो हुण जाण अंग्रेज़ों के उत्ते जाके जिहड़ा कब्जा करन, अंग्रेज़ों के इलाका जिहड़ा कि खाली पिया है उसके उत्ते जाके कब्जा कर लैण, उत्थों की दौलत लुट के लियाउण ते उसनूं उन्हां नूं इनाम भी देवेगी। सो जिहड़े सिंह हैं वो भी इस लड़ाई के मैदान में चल पे हैं जिस दे विच सरदारां दे जिहड़े नौजवान पुत्र जिहड़े कि शेर जवानां की तरह लग रहे हैं वो इस लड़ाई के मैदान दे विच कुद पे हैं, चल पे हैं। सो वो अंग्रेज़ों नूं अपने सामने कुछ भी नहीं समझते, वो कहते हैं कि वो पहला लुधियाना फतेह करनगे ते उस तो बाद दिल्ली वल कूच कर देणगे। सो इस तरह अंग्रेज़ों के उत्ते अंग्रेज़ों नूं जाके उन्हां दे उत्ते कब्जा कर लैणगे, उन्हां दा जिहड़ा है समान जिहड़ा है उन्हां दी जिहड़ी धन दौलत है उसनूं लुट लियाउणगे ते नाल दी नाल उन्हां दी जिहड़ियां जनानियां घोड़ियां हन उन्हां नूं भी अपने नाल बंदी बना के लैके आउणगे ते इस तरह वो कड़े कैंठे ते चिड़ियां हन कड़े कैंठे जे ते रेशम दियां जिहड़ियां डोरियां हन वो इनाम वजों हासिल करनगे। सो इस तरह जिहड़े सिंह हैं वो लड़ाई के मैदान के विच चल पे हैं, उन्होंने अपना जिहड़ा मता जिहड़ा है बना लिया है तो लड़ाई जिहड़ी है उसके वल लड़ाई के मैदान के विच कुद पे हैं। सो इस दे विच सब तो पहला जिहड़े हैं वो जिहड़े सिंह हैं उन्हां दे विच जिहड़े सब तो पहला लड़ाई के मैदान विच जांदे हैं उन्हां दे विचों सब तो पहला श्याम सिंह जिहड़ा है श्याम सिंह सरदार जिहड़ा है वो कूच कर दिंदा है। श्याम सिंह तो बाद जल्लेवालिया संधेवालिया ये जिहड़ियां मतलब मिसलां हैं जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह के समय बनिया सन। जल्लेवालिया जिहड़ी मिसल है उस तो बाद मजीठिया संधेवालिया जिहड़ियां हैं इन्हां ने सारिਆਂ ने अपनी अपनी जिहड़ी हैं हथियार लैके ते घोड़ियां के उपर जिहड़ी है अपना जिहड़ा लड़ाई के मैदान वाल नूं ये चल पे हैं। सो उस तो बाद जिहड़ा मजहर अली अते मागे खां जिन्हां नूं तोपखाने के जिहड़े अफसर है मन्ने गए हैं ये लोग अपनियां अपनियां तोपां लैके मजहर अली मागे खां सुल्तान महमूद इमाम शाह ये सारे दे सारे अपनियां जिहड़ियां तोपां लैके जंग के मैदान दे विच पहुँच चुके हैं। सो इतों तक असीं जिहड़ी तुहाडी पिछली क्लास दे विच कीता सी हुण असीं अज दी क्लास दे विच इत्थों अगे जिहड़ी रचना है वो शुरू करांगे। सो चलदे हां जी अपनी अज दी क्लास दे विच शुरू करदे हां अगली रचना। की कह रहे हैं शाह मुहम्मद जी इस दे बारे विच
शाह मुहम्मद की जिहड़ी रचना है हिंद पंजाब दी जंग, जिहड़ी असीं तुहाडी इस क्लास दे विच कर रहे हैं जी, वो है हिंद पंजाब दी जंग। सो उस दे विच असीं अगे चलांगे। कहते सुन के खबर फरंगी दी चढ़े सब्बे, सुन के खबर फरंगी दी चढ़े सब्बे, सुन के खबर फरंगी दी चढ़े सब्बे, फौजा बेमुहारियां होए तुरियां, फौजा बेमुहारियां होए तुरियां, अगे वार कुवार ना किसे डिठा, अगे वार कुवार ना किसे डिठा, अगे वार कुवार ना किसे डिठा, एक दूसरे दे पिछे लग तुरियां, एक दूसरे दे पिछे लगे तुरियां, अगे टोपां दे धनी भी हैन गोरे, अगे टोपां दे धनी भी हैन गोरे, वंगा पहन खलोतियां नहीं कुड़ियां, वंगा पहन खलोतियां नहीं कुड़ियां, शाह मुहम्मदा वसदे जांदियां नूं, शाह मुहम्मदा वसदे जांदियां नूं, फौजा हो मुतानियां कदों मुड़ियां, फौजा हो मुतानियां कदों मुड़ियां, मुतानियां मतलब जिधर नूं मूँह आवे उधर नूं चल पैना, जिधर नूं मूँह होवे उधर नूं चल पैना। हाँ जी, सो इहदे विच जिहड़ा है कि जिहड़े शाह मुहम्मद जी हैं उन्होंने जिहड़ा दस्सण दी कोशिश जिहड़ी है कीती है कि अंग्रेज़ां दे विरुद्ध जिहड़ी फरंगियां दे विरुद्ध छेड़छाड़ की खबर सुन के, मतलब कि उन्होंने जिहड़े सिखां दे सतलुज पार के इलाके हैं उन्होंने ते कब्जा किया होया है, उन्होंने जंग पहला आप शुरू की है। अजिही छेड़छाड़ की जिहड़ी खबर सुन के कहते उसका मुँह भन्नण दे लई फरंगियां दे द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा अजिही जिहड़ी जंग की छेड़छाड़ जिहड़ी हुई है उसकी जिहड़ी खबर है उसनूं सुन के अते उसका मुँह भन्नण दे लई, मतलब फरंगियां नूं हराउण दे लई जंग के मैदान दे विच फरंगियां नूं हराउण दे लई जिहड़ियां फौजां सन वो बेमुहारियां हो के तुर पईयां सन। सिख फौजां जिहड़ियां सन, सिंघां दी जिहड़ियां फौजां सन वो कहते सुन के खबर फरंगी दी चढ़े सब्बे सारे दे सारी जिहड़ियां फौजां सन वो बेमुहारियां हो के तुर पईयां सन, अगे वार कुवार ना किसे डिठा, एक दूसरे दे पिछे लग तुरियां। उन्होंने इस लड़ाई के मैदान दे विच जाण दे लई कोई दिन वार जिहड़ा सी उसदी विचार नहीं की, कोई वार कुवार नहीं देखा, कोई दिन विचार की कोई भी जिहड़ी है सोच विचार जिहड़ी है
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਵੀ ਹੈਨ ਗੋਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਗੀ ਸਨ, ਗੋਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਗੋਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੰਗਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੰਗਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਰਸਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਹੋ ਮੁਤਾਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੇ ਮੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰਫ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਥੀ ਮਾਰ ਧੌਂਸੇ, ਚੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ थी मार धौंसे, चढ़े शहर लाहौर थी मार धौंसे, सभे गबरू नाल हंकार तुरदे, सभे गबरू नाल हंकार तुरदे, सभे गबरू नाल हंकार तुरदे, उरे दोहां दरियावां ते नहीं अटके, उरे दोहां दरियावां ते नहीं अटके, पतन लगे जी जां फिरोजपुर दे, लगे नी पतन लगे जां नी फिरोजपुर दे अगे छेड़िया नहीं फरंगियां ने, अगे छेड़िया नहीं फरंगियां ने, अगे छेड़िया नहीं फरंगियां ने, दोहां धिरां दे रुलणगे बहुत मुर्दे, दोहां धिरां दे रुलणगे बहुत मुर्दे, शाह मुहम्मदा भजनो रणों भारी, शाह मुहम्मदा भजना रणों भारी, भजना रणों भारी, जुटे सूरमे आख तू कदे मुड़दे, जुटे सूरमे आख तू
कदे मुड़दे। हाँ जी, की कह रहे ने हुण शाह मुहम्मद जी, कहंदे चढ़े चढ़े शहर लाहौर थी मार तौन से, सबे गबरू नाल हंकार तुरदे, उरे दोहां दरियावां ते नहीं अटके, पत्तन लंघे दी जा फिरोजपुर दे, अगे छेड़िया नहीं फरंगियां ने, दोहां धिरां दे रुलणगे बहुत मुरदे, शाह मुहम्मदा भजना रणों भारी, जट जुटे सूरमे आख तू कदे मुड़दे। सो जेड़े लड़ाई के मैदान दे विच जेड़े खालसा फौज है उसने फिरोजपुर के जेड़े नेड़े इलाकियां नूं जेड़ा पार कर लिया, सतलुज जेड़ा दरिया है उसनूं पार करन दा जेड़ा जिक्र है इत्थे शाह मुहम्मद जी ने कीता है। सो सिख जिहड़ी फौज है कहंदे ओ लाहौर शहर तो ढोल बजा के तुर पईयां हन, चढ़े शहर लाहौर थी मार धौंसे ढोल बजा के जंग दे मैदान दे विच जाण वाला जिहड़ा नगारा हुंदा है, ढोल हुंदा है, उसनूं बजा के कहंदे जिहड़े ढोल जिहड़ा है वो बजा के जंग दे मैदान दे लई तुर पईयां हन। ते इस दे विच सारे दे सारे जवान जिहड़े मुंडे हन, जवान जिहड़े नौजवान जिहड़े गभरू हन, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਭੇ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਤੁਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹਨ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇ, ਪੱਤਣ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਭਜਣਾ ਰਣੋਂ ਭਾਰੀ, ਜੁਟੇ ਸੂਰਮੇ ਆਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੜਦੇ। ਸੋ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੈਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਧਮਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ, ਲੱਗੀ ਧਮਕ ਸਾਰੇ, ਲੱਗੀ ਧਮਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ, हिंदुस्तान अंदर लगी धमक सारे हिंदुस्तान अंदर, दिल्ली आगरे हांसी हिसार मियाँ, दिल्ली आगरे हांसी हसार मियाँ, दिल्ली आगरे हांसी हसार मियाँ, बीकानेर लखनऊ अजमेर, बीकानेर लखनऊ
लखनऊ, अजमेर, जयपुर, पईयां भाजड़ा, जमुना तो पार मियां, जमुना तो पार मियां, पईयां भाजड़ा, जमुना तो पार मियां, चढ़ी सब पंजाब दी बादशाही, चढ़ी सब पंजाब दी बादशाही, चढ़ी सब पंजाब दी बादशाही, नहीं दलां दा अंत शुमार मियां, नहीं दलां दा अंत शुमार मियां, नहीं दलां दा अंत शुमार मियां, शाह मुहम्मदा किसे ना अटकनाई, शाह मुहम्मदा किसे ना अटकना सिंह रहणगे दिल्ली नूं मार मियां, सिंह रहणगे दिल्ली नूं मार मियां। सो ਜਿਹੜੇ सिख ਹਨ ਉਹਨਾਂ ने अंग्रेज़ां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ मुदकी, फेरू, शहर, बद्दोवाल, अलीवाल, सभरावां दे मैदान दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ अंग्रेज़ां की जिहड़ी जित का हाल बड़े ही करुणामयी ढंग दे नाल इत्थे बयान किया है। सो इत्थे जिहड़ी है अंग्रेजी इलाकिਆਂ की जिहड़ी इलाकिਆਂ दे बाद जिहड़ी चढ़ाई है उस चढ़ाई करन की जिहड़ी खबर है, कहते खबर कारण सारे दे सारा जिहड़ा हिंदुस्तान है उस दे विच हफड़ा दफड़ी जिहड़ी है वो मच चुकी है। सो कहते सिख जिहड़ियां फौजां हन, सिख फौजां की चढ़ाई की खबर सारे दे सारे हिंदुस्तान दे विच फैल चुकी है। इस दी जिहड़ी धमक है वो सारे हिंदुस्तान दे विच पै चुकी है। सो कहते दिल्ली, आगरा, हांसी, हिसार कहते ते उस तो बाद कहते जमुना दरिया दे पार का इलाका जिहड़े जिस दे विच बीकानेर, लखनऊ, अजमेर, जयपुर तक अंग्रेज़ां नूं भाजड़ा पै गईयां सन। लगी धमक सारे हिंदुस्तान अंदर, कहते इस लड़ाई की जिहड़ी धमक है वो सारे हिंदुस्तान के अंदर पै चुकी है। ते इस दे विच कहते जिहड़ा दिल्ली, आगरा, हांसी, हिसार तक ये जिहड़ियां खबरां हन उन्हां दी धुम जिहड़ी है वो पै चुकी सी। ते कहते जमुना तो पार दे जिहड़े इलाके सन जिन्हां विचों बीकानेर, लखनऊ, अजमेर, जयपुर तक जिहड़ियां अंग्रेज़ां नूं भाजड़ा पै गईयां सन। चढ़ी सब पंजाब दी बादशाही, नहीं दलां दा अंत शुमार मियां। सो कहते सारे ही पंजाब दे जिहड़े सारे सिख सन वो इस जिहड़ी है लड़ाई दे विच इस फौज दे विच जिहड़ी चढ़ाई आ वो कर चुके सन। पंजाब दे सारे सिख राज वालों फौजां जिहड़ियां हन वो चढ़ाई करके आ गईयां सन ते उन्हां दे जिहड़े भी दल सन उन्हां दा कोई अंत शुमार ही नहीं लग रहा सी। सो शाह मुहम्मदा किसे ना अटकनाई, सिंह रहणगे दिल्ली नूं मार मियां। शाह मुहम्मद जी कहते हैं कि इस तरह लग रहा सी कि जिहड़े सिख हन, सिंह हन उन्हां नूं रोकण वाला हुण कोई भी नहीं सी। सो इस तरह लग रहा सी कि हुण ये दिल्ली नूं फतेह करके ही वापस मुड़नगे, मतलब दिल्ली नूं फतेह करके ही साह लैणगे। जिहड़ी फौज है जिसने चढ़ाई कर दी सी उसनूं रोकण वाला हुण कोई नहीं रह गया सी। ते इस तरह लग रहा सी कि ये दिल्ली नूं फतेह करके ही साह लैणगे। सो अगे चलते हैं जी, असीं की कह रहे हैं, कहते अर्जी लिखी फरंगी खालसे नूं, अर्जी लिखी
ਫਰੰਗੀਆਂ अर्जी लिखी फरंगियां खालसे नूं अर्जी लिखी फरंगियां खालसे नूं तुसी काश नूं जंग मचावदे हो तुसी काश नूं जंग मचावदे हो अर्जी लिखी फरंगियां खालसे नूं तुसी काश नूं जंग मचावदे हो महाराजा रणजीत सिंह महाराजा महाराज दे नाल सी नेम साडा ने मतलब संधि साडा तुसी सुत्तियां कलां तुसी सुत्तियां कला जगावदे हो तुसी सुत्तियां कला जगावदे हो कई लाख रुपए ले जाओ साथों कई लाख रुपए ले जाओ साथों कई लाख रुपए ले जाओ साथों दइए होर जो तुसी फरमावदे हो दइए होर जो तुसी फरमावदे हो दइए होर तुसी जो फरमावदे हो शाह मुहम्मदा असा ना मूल लड़ना शाह मुहम्मदा असा ना मूल लड़ना शाह मुहम्मदा असा ना मूल लड़ना तुसी इतना जोर क्यों लावदे हो तुसी इतना जोर क्यों तुसी इतना जोर क्यों लावदे हो सो जेड़े अंग्रेज हैं वो कहते जेड़े सिखां नूं जिहड़ी आ उन्होंने अर्जी जिहड़ी है वो लिखी है सो अंग्रेज़ों के द्वारा जिहड़ी सिखां नूं अर्जी जिहड़ी लिखी गई है उस दे विच वो उन्हां नूं कहंदे हन कि वो उन्हां नाल लड़ाई करन लई तैयार नहीं हैं सो खालसा फौज की जिहड़ी चढ़ाई है उसनूं वेख के अंग्रेज़ों ने उन्होंने एक जिहड़ी चिट्ठी है वो लिखी है जिस दे विच वो की कहते हैं अर्जी लिखी फरंगियां खालसे नूं उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिस विच क्या है कि तुसी साडे नाल लड़ाई क्यों करनी चाहते हो तुसी काश नूं जंग मचावदे हो तुसी साडे नाल लड़ाई क्यों करनी चाहते हो कहते साडा जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह नाल तुहाडे जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह सी उन्हां नाल असीं संधि कीती होई सी साडी उन्हां नाल संधि हो चुकी सी कहते फिर तुसी सुत्तियां होईयां कला नूं क्यों जगा रहे हो फिर तुसी दोबारा साडे नाल क्यों लड़ाई करन जा रहे हो तुसी सुत्तियां कला नूं क्यों जगा रहे हो तुसी साडे कोलों लाखां रुपये ले जाओ कई लाख रुपये ले जाओ साथों दइए होर जो तुसी फरमावदे हो कहंदे तुसी साडे कोलों लाखां रुपये ले जाओ ते जो जे तुहानूं साडे कोलों कोई होर चीज़ चाहिदी है वो भी असीं तुहानूं देण दे लई तैयार हाँ जो तुसी मंगोगे असीं वो देण लई तैयार हाँ पर साडे नाल लड़ाई ना करो असीं तुहाडे नाल लड़ाई नहीं करनी चाहुंदे तुसी साडे कोलों रुपये लै लो होर जो कुछ चाहिदा है वो लै लो पर साडे नाल लड़ाई ना करो शाह मुहम्मदा असा ना मूल लड़ना असीं तुहाडे नाल लड़ाई नहीं करनी चाहुंदे सो तुसी इन्ना जोर क्यों ला रहे हो असीं तुहाडे नाल लड़ाई नहीं करना चाहते कहते फिर तुहाडा मतलब तुसी जिहड़ा कि साडे विरुद्ध जिहड़ी लड़ाई है वो क्यों लड़ रहे हो फिर तुसी साडे विरुद्ध इन्ना जोर क्यों ला रहे हो असीं तुहाडे नाल लड़ाई लई तैयार नहीं हाँ सो अंग्रेज जिहड़े हन उन्होंने सिखां नूं जिहड़ी चिट्ठी है वो लिखी है पर
ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।